इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है। इसका कहना है कि दुश्मनों को इतना मार मारेंगे ना कि दुश्मन हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अरब वाले, सऊदी अरब वाले लुंगी में मुंह देगा सब, अगर एक बार खांस दिया था यहाँ पर, इतने खतरनाक है। और इनको पता है इजराइल को कि ये मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे सर, शिया सुन्नी वहाबी पता नहीं क्या 25 को तो होता है, सभी सब अपने में लड़ के मर जाएगा सर। तो इजराइल कहता है ना, एक काम करो पहले ईरान को टपका देते हैं, तो ये सब इजराइल का साथ दे देते हैं सर। सऊदी अरब वगैरह सब कहते मारो इसको। जिस दिन ईरान मरेगा ना उस दिन ये सऊदी अरब को भी नहीं छोड़ेगा। तो अभी इजराइल एक बहुत शक्तिशाली देश है। भारत का इजराइल से बहुत अच्छा संबंध है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे जो थे, इनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा है भाई, हम लोग को अपने देश से मतलब है, बाकी मारो कटो लोग ससुरो, हमको क्या मतलब है। ये वाला देश है जॉर्डन। ये देश कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन में राजतंत्र है। जॉर्डन की सीमा इजराइल से लगती है। एक बार जॉर्डन इजराइल में हमला हुआ, इजराइल ने इतना मार मारा जॉर्डन को कि आज तक जॉर्डन इजराइल से झगड़े नहीं करता है। एक बार इजराइल का सीमा फिलिस्तीन इससे लगता है सीरिया से, तो जॉर्डन ने इजराइल ने इतना भयानक मारा सीरिया से कि सीरिया वालों ने पेंटे में हग मुद दिया था सब। उसके बाद ही कभी लड़ाई नहीं लड़ा सर। एक बार लेबनान वाला ने हमला कर दिया इजराइल पे। इजराइल वाला लेबनान से घुसा घर में घुस मारा था। 2,000 लोग को ये मार दिया, मोहल्ला साफ कर दिया। तो लेबनान वाला भी नहीं लड़ता है सब। एक बार मिस्र वाला झगड़ा किया था, तो मिस्र वाला को इतना मार मारा कि मिस्र वाला भी भाग गया। डरे सऊदी अरब वाला पहन के लुंगी भाग गया, कहा हमसे नहीं लड़ेंगे हम यहाँ पे। भाई इनकी में किसी की औकात नहीं है कि ये इजराइल से लड़ सकते हैं, लेकिन इनके अंदर गुस्सा और बीख इतना भयानक है कि अगर आप इनके सामने या इंडिया में किसी के सामने जो मुस्लिम लोग हैं, अगर आपने इजराइल की तारीफ कर दिया, आपसे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि जाके लड़ाई कर सके यहाँ पर, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है। इनके पास अपना एगो हेलीकॉप्टर नहीं बना पाता। अरे AK-47 नहीं बना पाते, इजराइल से कौन सी लड़ेंगे यहाँ पर। बेहतर यही है कि लड़ाई के चक्कर में मरा जाओगे, कुछ बचेगा नहीं तो देख लो मारा भयानक। लेबनान मरिए गए, सीरिया चल गए, जॉर्डन चल गए, मिस्र चल गए, कोई फायदा नहीं लड़ उड़ के। मान लो कि भैया 70% पे इजराइल है, मान्यता दे दो, 30% पे आप उस पर रह जाओ। नहीं, अगर नहीं मानना है तो देखो भाई, 50% पर पहले इजराइल था और 50% पर फिलिस्तीन था। तो इन लोगों को लगा कि हम इजराइल को भगा देंगे, उसे थोड़ा मार के आज कर लिया, 70% पर कब्जा कर लिया। 70% इजराइल हो गया, 30% फिलिस्तीन हो गया है। तो अब ये लोग कहते हैं कि ना 50% सही है। तो इजराइल कहता है चोट्टा कहीं का, जब 50% था तो तुम हमको 0 पे लाना चाहता था। हम मार धार के कब्जा किए हैं 70%, अब कॉम्प्रोमाइज करना है तो कहो कि 70% पे इजराइल है और 30% पे फिलिस्तीन है। तो ये लोग कहते हैं कि ना इजराइल जो है वो 0% पे। अरे ससुरा तो नहीं, तोरा 0 के चक्कर में ना एक दिन फिलिस्तीन 0 हो जाएगा। यहाँ पर उन लोग को कुछ आता जाता है नहीं, फिलिस्तीन वालों को एक हो रॉकेट मारता है ऐसा हमास वाला। अरे भैया रॉकेट मारता है, दुनिया का सबसे खतरनाक मोसाद यहाँ की सीक्रेट एजेंसी है, ये सब बहुत खतरनाक होता है सर। US इजराइल से लड़ सकता है क्या? अमेरिका आराम से लड़ सकता है। इजराइल के पास सबसे बड़ी खराबी क्या है कि उसका एरिया छोटा है। अगर बहुत शक्तिशाली देश आके इसे चारों ओर से घेर लेंगे तो मार देंगे सर। ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, यही सब इस पे भारी पड़ेंगे। नहीं तो ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, एकदम भयानक है, किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सोचिए ना, भारत को हथियार की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से खरीदता है, इतना टेक्नोलॉजी इसके पास है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके 90 लाख लोग रहते हैं और हर लोगों को अपना, जब वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई 10+2 खत्म करते हैं, 10+2 की पढ़ाई खत्म करते हैं तो उन्हें 2 साल के लिए सेना में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सेना का हर एक हिस्सा को ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हम लोग जब 10+2 पास किए थे, मतलब पढ़ते थे, तो हम लोग NCC किए, NCC। और NCC में आर्मी अटैचमेंट का काम, हर तरह का बंदूक चला लेते हैं। आप कहिएगा ग्रेनेड फेंकने के लिए, फेंक देगा आदमी। आप AK-47 दीजिए, हम चला देंगे। SLR दीजिए, चला देंगे। 303 दीजिए, चला देंगे। LMG दीजिए, MMG नहीं चला पाएगा, LMG चला देगा आदमी। समझ में आ गया? तो पुलिस वाला 303 तो कोनो काम का बंदूक नहीं है, और आराम से आदमी चला देगा। तो हम लोग को NCC दिया गया। NCC क्या है कि फौज का एक बच्चा है। जिस समय फौज में लड़ाई में सेना घट जाएगी तो हिंदुस्तान में जितने NCC लोग हैं, हम लोग NCCC सर्टिफिकेट किए हैं अल्फा ग्रेड से, तो हमें सीधा बुला लिया जाएगा। आ जाइए खान सर, हम आप लोगों को लिख देंगे ड्यू टू टेक्निकल इशू
क्लास 1 महीना तक नहीं होगा, हम चल जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने गलवान घाटी में, समझ में आ गया। अब लेकिन सेना हमारी इतनी बहादुर है कि हम लोग की जरूरतें नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि सेना कम से कम हम लोग को ये बुला ले कि सेना लड़ रही है, पीछे से हम लोग गोला बंदूक भी पहुंचना है, हमारा तो पहुंचाने देगा तो हम उधर रुक के चलाने लगे, इससे ज्यादा नहीं, समझ आया। तो इजराइल के पास इतना पैसा है, इतनी टेक्नोलॉजी है जिसका कोई हद नहीं। इजराइल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इजराइल इतना कैसे पावरफुल बन गया? पढ़ाई के दम पे। वहाँ पे पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा है, एडवांस पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और हम लोग के यहाँ पढ़ाई का लेवल बहुत ही कम है। शिक्षा इतना कम है हमारे यहाँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। अमेरिका वगैरह इस सब में शिक्षा बहुत आगे है। मतलब